दोस्तों भी मार्केट में फेक फोन पे एप्लीकेशन का स्कैम काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है स्कैम। काफी सारे लोग सबके पास अलग अलग फोन पे फेक फोन पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जो कि स्कैम सबका अलग अलग तरीका है। मैं आपको बता दूं ये स्कैम को कैसे रोका जा सकता है और आप कैसे बच सकते हैं, और उससे ही बड़ी बात कितने तरह के एप्लीकेशन है। मतलब कि कई सारे एप्लीकेशन है, सब किसी के पास आता है ऐसा एप्लीकेशन, जैसे कि मेरे पास ये अभी देख पा रहे हैं जो कि 2 फोन पे एप्लीकेशन है। अब ये दोनों फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे दोनों रियल है या फिर फेक है आप जज नहीं कर पाएंगे, देखने से ये गेस नहीं कर पाएंगे कि ये एप्लीकेशन फेक है या फिर रियल एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपका नाम डालता है, आपका नंबर डालता है, यूपीआई आईडी डालता है, फिर आपका पेमेंट हो जाता है, आपको दिखा जाता है, पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन वो पैसा आपको दिखा जाता है कि मैं डाल दिया। दूसरा फोन पे क्या होता है ना कि रियल, जैसे कि ये मेरे पास क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड है, और जो ओरिजिनल जैसा एप्लीकेशन देखने में लगता है वो सीधा करेगा क्या ना, जैसे कि ओरिजिनल फोन पे आप जैसे यूज करते हैं सिमिलर सेम वैसा ही दिखेगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं। और उससे अगर ये स्कैन करके डालता है पैसा, स्कैन करने के बाद पेमेंट करेगा तो फिर तभी पैसा नहीं आएगा आपके पास। ये फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और सबके पास अलग अलग एप्लीकेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन सा एप्लीकेशन रियल जैसा दिखता है वो अभी मैं चाहूँ तो आपको दे भी सकता हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन है, आप चाहे तो ले सकते हैं, जो कि पूरी तरह रियल एप्लीकेशन लगता है, और लेकर के देख सकते हैं कि कैसा दिखता है वो एप्लीकेशन, ताकि आपके साथ कोई अगर फ्रॉड करे, कोई अगर आपके साथ पैसा पेमेंट करके अगर भागे तो आप उसे पकड़ सकें, उसका इंटरफेस देख करके कि ये एप्लीकेशन कैसा दिखता है और कैसे पेमेंट करेगा वो। देखिए सबसे पहला है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि मेरे पास 2 एप्लीकेशन है, ठीक है, 2 एप्लीकेशन है, सामने आकर के दिखा दो। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं जो कि ये 2 एप्लीकेशन है, पहला है फोन पे और ये दूसरा है फोन पे, ठीक है। अब आप इसमें गेस कीजिए, जज कीजिए कि कौन सा एप्लीकेशन रियल है और कौन सा फेक है। आप यहाँ पे अगर इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है, ये कुछ ऐड आ रहा है और ये ऐड आ रहा है, यानी आप जज कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन में ये ऐड आता है। अब ये एप्लीकेशन है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि ऐसा दिख रहा है, ये रियल है या फिर फेक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा एप्लीकेशन ये है जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है, ये तो लग रहा है कि हाँ फेक है। ऐसे अगर कोई अगर आपके सामने पेमेंट आपके फोन पे करता है तो आप पकड़ लेंगे कि भाई ये स्कैम कर रहा है, लेकिन इस एप्लीकेशन से करेगा तो क्या आप पकड़ पाएंगे? नहीं। तो ये भी फेक एप्लीकेशन है, ये भी रियल नहीं है, दोनों का दोनों एप्लीकेशन फेक है। अब इसमें क्या है ना कि सब कुछ दिखता है कि ओरिजिनल फोन पे है, ठीक है, ओरिजिनल फोन पे है, जितना फीचर फोन पे में मिलता है वो सारे फीचर्स मिलते हैं। और दूसरा इसमें है कि इसमें कुछ नया इंटरफेस ओपन होता है, जो कि यहाँ पे आपका नाम डालेगा, नाम जो भी रहेगा रोशन, और यहाँ पे अमाउंट डालेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, या फिर अगर आप स्कैनर देते हैं, ये स्कैनर देते हैं तो ये मेन फोन पे ओरिजिनल फोन पे से स्कैन करके नाम आपका देख लेगा कि क्या नाम आ रहा है, और वही चीज वो नाम आने के बाद इसमें आपका नाम डाल देगा, अमाउंट डालेगा जो भी रहेगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए मैं कर दिया, और यहाँ पे सबमिट करके आपको दिखा देगा। अनाउंसमेंट भी ये किया तो अब यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भैया कर दिया आपका पेमेंट। अब आप सोचेंगे कि हाँ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है। अगर आपका ये इस एप्लीकेशन से डालता है तो इससे आप तो कुछ हद तक पकड़ लेंगे, आपको नॉलेज है, क्योंकि आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह नहीं दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको ये चीज ट्रांजैक्शन आईडी दिख रहा है, ऐसे दिखाएगा तो भी आप जज कीजिएगा कि रोशन के नीचे यहाँ पे आपका ये जो यूपीआई आईडी होता है वो चीज नहीं शो कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कैसे ये एप्लीकेशन को ये करता है तो पकड़ना है, ठीक है। अब आप समझ गए ये एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन वहीं अगर इस एप्लीकेशन से करेगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एप्लीकेशन फेक है, क्योंकि सब कुछ तो सेम चीज दिखता है, सिमिलर दिखता है फोन पे जैसा। ओपन भी करके सामने आपके करेगा ऐसे स्कैन, तो ये स्कैन भी हो जाएगा। अब आप कैसे जज करेंगे कि ये फेक है? लेकिन यहाँ पे आपका नाम वगैरह भी शो करेगा, ऊपर में नाम वगैरह भी शो करेगा। इसके बाद आपका अमाउंट ऐसे डालेगा, जो भी रहेगा 8000 रुपया डालेगा सपोज एग्जाम्पल कुछ भी, और ये नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट भी शो करेगा, और यहाँ पे पे ऐसे कर देगा। पे करने के बाद यूपीआई आईडी डालेगा, ये यूपीआई आईडी रियल नहीं रहता है, रैंडम कुछ भी टाइप कर देंगे, फिर पेमेंट हो जाएगा। ये देखें कि सिक्योर हो गया, अनाउंसमेंट भी किया, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखा देगा। नीचे ऐड वगैरह भी आते हैं जिससे कि लगते हैं कि रियल फोन पे एप्लीकेशन ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे शेयर रिसिप्ट पे क्लिक करके वो दिखा देगा आपको कि भैया देखिए कर दिया आपका, और ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ, मतलब पूरी तरह से ये ओरिजिनल एप्लीकेशन जैसा ही दिखता है। लेकिन ये भी पैसा वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ये भी फेक ट्रांजैक्शन है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएंगे।
तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कौन सा एप्लीकेशन फेक है और कौन सा एप्लीकेशन रियल है। दो एप्लीकेशन फोन पे का मिला जो कि दोनों फेक एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे आप पकड़ भी नहीं पाएंगे कि ये रियल है या फिर फेक है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये रियल है या फिर फेक है? तो जब भी पेमेंट करता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है अपने हिस्ट्री में, अपने फोन पे का हिस्ट्री में कि आपका पेमेंट आया या फिर नहीं। सेकेंड चीज कि अगर जब भी पेमेंट करता है तो आप अपने अगर शॉप पे वगैरह पे हैं तो वहां पे आप अपनी शॉप पे और जो अनाउंसमेंट करने वाला डिवाइस होता है उसे आप लगा करके रखिए, ताकि जो भी पेमेंट करेगा आपका अनाउंसमेंट करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा आ गया। अनाउंसमेंट करने का मतलब कि आपके अकाउंट में पैसा आया, इसके बाद ही अनाउंसमेंट करेगा। और सीधा सीधा है कि आप अपना हिस्ट्री देख लीजिए तो वहां समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कर दिया। अगर आपके पास नहीं है कुछ ऐसा, आपके पास नहीं है डिवाइस, ना ही आपके पास फोन है, किसी और के नंबर पे आप डलवा रहे हैं पैसा, तो आप कैसे पकड़ेंगे कि भाई ये रियल है या फिर फेक? तो कुछ देर के बाद उसको बोलिए ऐसे कट करने के लिए, वो बंदा कट करेगा, इसके बाद बोलिए कि फिर से ओपन करके अब हमको हिस्ट्री दिखाओ। तो जब वो बंदा ये ओपन करेगा एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद नहीं दिखेगा, हिस्ट्री इसमें शो करेगा ही नहीं और बार बार वो ऐड आएगा। और दूसरा चीज यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेगा तो काम करेगा ही नहीं, मतलब जब तक वो पेमेंट कर रहा है तब तक ही आपके वो दिखा पाएगा, मतलब तुरंत। इसके बाद उस बंदे को बोलिए कि एप्लीकेशन को पूरी तरह से कट करके इसके बाद फिर से ओपन करके हिस्ट्री दिखाओ, तब वो दिखा ही नहीं पाएगा क्योंकि फेक एप्लीकेशन है। थोड़ी देर बाद जब वो एप्लीकेशन को कट करके फिर से ओपन करेगा तो फिर से वो वैसा ही फिर से नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह नहीं दिखेगा, यानी आप समझ जाइए कि भाई फेक है, कुछ तो है काला, है ना। तो उसे आप पकड़िए, तुरंत देखिए उसका एप्लीकेशन कौन सा है। और दूसरा चीज, आप उसके फोन पे में ध्यान दीजिए कि ये डेटा उसका ऑन है या फिर ऑफ है। अभी देख पा रहे हैं जो कि मेरे फोन पे में ये जो है ना फ्लाइट मोड में फोन है, कोई भी डेटा कनेक्शन वगैरह नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ काम कर रहा है। जो भी आप करेंगे ना इसमें सब कुछ काम करेगा, ऐसे पेमेंट वगैरह ये नाम से भी नंबर से भी कर देगा इस एप्लीकेशन से, जो कि ओरिजिनल जैसा दिखता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अभी मेरे फोन में ये है जो कि फ्लाइट मोड, और यहाँ पे ऐसे नंबर नाम डालेगा, यूपीआई आईडी जो भी रहेगा आप देंगे। अगर आप क्यूआर कोड देते हैं ना तो वहां पे वो बंदा आपके क्यूआर कोड से मेन फोन पे से स्कैन कर लेगा और यहाँ पे डाल देगा, उसमें से नाम देखने के बाद, और नाम देखने के बाद यहाँ पे डाल देगा जो भी नाम आपका इसमें क्यूआर कोड में आएगा, विश्वकर्मा, और यहाँ पे फिर पे क्लिक कर देगा। सॉरी, यहाँ पे मैं यूपीआई आईडी में, हाँ यहाँ पे एक चीज है कि गलत यूपीआई वगैरह भी डालता है ना तो भी ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत डालता है तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे वो चीज अपना यूपीआई आईडी वगैरह एक्सबीएल या फिर BIL जो भी रहता है भाई, इसके बाद पे करेगा यहाँ पे 600 रुपया, सपोज एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद पे ऐसे करेगा और यहाँ पे रैंडम, यहाँ पे पिन भी हमेशा चेंज कर सकता है, रैंडम कुछ भी डाल दे ले लेता है ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखें जो कि अनाउंसमेंट भी किया और ये पेमेंट सक्सेस हो गया। फिर वैसे ही आपको ये नंबर पे भी डाल करके दिखा देगा कि ये मैं पेमेंट कर दिया। तो फिर से आपको ही मैं आपको बताया कि कैसे आपको पकड़ना है। तो इसी तरह से आप कोई अगर आपके साथ स्कैम करता है, कोई अगर पेमेंट करके भागता है तो उसे आप तुरंत पकड़िए और स्कैम से आप जरूर बचिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये ओरिजिनल फोन पे जैसा दिखने वाला एप्लीकेशन का इंटरफेस आप अपने फोन में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसे डाउनलोड करना, तो मैं आपको बता ही दिया। आप डिस्क्रिप्शन में भी वैसे लिंक दे दूंगा हो सके तो, या फिर आप मुझे कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में देख सके इंटरफेस सही से, ताकि कोई आपके साथ ये स्कैम ना कर पाए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।